मैं 1947 का हिंदुस्तान बोल रहा हूँ। 1947 जश्न और जख्म का साल। जनवरी से 15 अगस्त 1947 के बीच हिंदुस्तान में जो भी हुआ वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। 15 कहानियों की इस सीरीज की पहली कड़ी में आज जानिए हिंदुस्तान से ब्रिटेन तक कैसी उथल पुथल मची थी। जी हाँ, मैं 1947 का हिंदुस्तान बोल रहा हूँ और मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि जनवरी से 15 अगस्त के बीच का वो सबसे चमकदार और सबसे दागदार वक्त मुझ पर कैसे गुजरा मैं ही जानता हूँ। एक तरफ मेरा जिस्म खून की लाली में सराबोर था तो दूसरी तरफ ये होली के गुलाल में नहा रहा था। जनवरी का वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। गुनगुनी धूप खिली थी। तारीख थी 22 जनवरी 1947। दिन बुधवार। वक्त सुबह 11 बजे। जगह दिल्ली। संविधान सभा कक्ष में संविधान सभा के सदस्य जुटे हुए थे। मौका था उस उद्देश्य प्रस्ताव को पास करने का जिसे 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई संविधान सभा में 210 सदस्यों की उपस्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसके पास होते ही हिंदुस्तानियों की ये हुंकार अंग्रेजों सहित पूरी दुनिया ने सुन ली थी कि मैं एक पूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य बनूंगा जो अपना संविधान खुद बनाएगा। ये भी तय हुआ था कि मुझ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देशी रियासतों में हैं या इन दोनों के बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो मुझ में शामिल होना चाहते हैं। एक तरफ हर गली, हर नुक्कड़, हर घर में, हर जुबान पर आजादी के जश्न भरे नगमे गुनगुना रहे थे। वहीं हैदराबाद और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जिन्हें खुद की आजादी खतरे में नजर आ रही थी और वे बगावती तेवर इख्तियार कर रही थीं। उधर लंदन वालों को जनवरी की वो ठंड कुछ ज्यादा ही कटीली लग रही थी। गजब की ठिठुरन के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने माउंटबेटन को अपने निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बुलाकर बता दिया था कि वे वाइसरॉय बनाकर हिंदुस्तान भेजे जा रहे हैं और उन्हें उसकी आजादी की राह को आसान बनाने का काम करना है। जनवरी के इन दिनों में जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी तो बापू नोआखली के श्रीरामपुर में थे। वे दुखी थे कि जब हम आजादी के इतने करीब पहुंच गए हैं तब हम खुद को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंक रहे हैं। मुझे याद है 16 अगस्त 1946 का वो मनहूस वक्त जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी और उनके इस ऐलान के बाद संयुक्त बंगाल में दंगे शुरू हो गए थे। इसमें मेरे 5000 से ज्यादा सपूतों की जान चली गई। घायलों का तो सही आंकड़ा तक नहीं मिल पाया। कल सुनिए कैसे विभाजन पर अड़ गए थे जिन्ना।